बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। ऊपर आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी होगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों को आपस में क्या कर देना है, प्लस। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मैंने उतार लिया दोबारा अगेन क्वेश्चन में। अब एफ ऑफ एक्स की ऊपर आपके पास वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 5 प्लस ऐसे आ गया। फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर क्या दी हुई है 3x माइनस 2। सिंपल। अब 2x और 3x कितने x हो गए 5x प्लस का 5 और माइनस का 2 प्लस का 3, यही आंसर है। सिंपल, इजी है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को आपस में माइनस करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी, माइनस लगता है तो आपको पता है कि ब्रैकेट लगती है। जब माइनस आता है तो आपको पता है आगे ब्रैकेट यूज होती है। 2x प्लस 5 ऐसे ही आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया, 3x ऐसे ही आ गया। बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन क्या हो गया, चेंज। माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। अब प्लस का 2x माइनस का 3x तो माइनस का x आ गया आपके पास। प्लस का 5 और प्लस का 2 प्लस का 7 आ गया। सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वो भी सेम उसी तरह के आपके पास। अब एफ ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। वैल्यू नीचे उतार ली एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है एक्स प्लस 2, फिर जी ऑफ एक्स ये दी हुई है 2x प्लस 4, दोनों ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, x 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, x 4 के साथ होगा तो 4x, फिर 2x के साथ होगा 2 2 जार 4x, फिर 2 4 जार 8। पहले x को दोनों के साथ फिर 2 को दोनों के साथ। सिंपल, आपको मल्टीप्लाई पता है। अब प्लस का 4x और प्लस का 4x प्लस का 8x हो गया, बाकी सारा सेम है, ठीक है। आगे नेक्स्ट में भी वही मल्टीप्लाई है। अब ये वाली वैल्यू को पहले आ जाएगी, ये वाली वैल्यू बाद में। वो जी ऑफ एक्स पहले आ गया, एफ ऑफ एक्स बाद में। उसी तरह पहले 2 को इसके साथ करेंगे, 2x स्क्वायर हो गया। फिर 2x को 2 के साथ करेंगे, 2 2 4x हो गया। फिर 4 को x के साथ करेंगे, 4x हो गया। 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 हो गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट पे आपके 4x और 4x कितने x हो गए, 8x। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। अब आगे आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब डिवाइड आ गया, ऊपर एफ ऑफ एक्स है, नीचे जी ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी। सिंपल, ऊपर एफ ऑफ एक्स की लिखी, नीचे जी ऑफ एक्स की लिखी, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, x प्लस 2 ऐसे ही आ गया, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया x, 2 के टेबल में 4 कहां पे आता है, 2 पे, ठीक है ना। इधर x रह गया और अंदर इसके पास x रह गया, और इसके पास 2 के टेबल में 2 कहां पे आता है, 4 कहां पे आता है, 2 पे। तो x प्लस 2 से क्या हो गया, कट गया। ऊपर 1 रह गया, नीचे 2 रह गया। सिंपल, उसी तरह यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स ऊपर आ गया सिंपल, और एफ ऑफ एक्स नीचे। जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी और एफ ऑफ एक्स की ऊपर। उसी तरह 2 को कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया, अंदर इसके पास x बच गया और इसके पास 2 बच गया, ठीक है। तो अब x प्लस 2 से क्या हो गया, कट गया। ऊपर 2 डिवाइड, नीचे 1 बच गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी है, मुश्किल नहीं है। आप याद है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसकी पहले 4 ए बी सी डी पार्ट्स नहीं होंगे। उसके बाद नीचे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो पार्ट 1 है ना, उसको हमने ए बी सी डी चारों के साथ सोल्व करना है। फिर पार्ट 2 को पिक करना है, फिर उसको ए बी सी डी के साथ सोल्व करना है। फिर पार्ट 3 को पिक करना है, उसको भी ए बी सी डी के साथ सोल्व करना है। सिंपल। अब पार्ट नंबर 1 को पहले पिक कर लिए, ये था पार्ट नंबर 1। अब उसको पहले ए के साथ सोल्व करेंगे। ए के साथ सोल्व करेंगे, ए क्या है, एफ ओ जी एक्स। ये क्या है, इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन, ठीक है। अब ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है ना। अब सिंपल, आपने क्या करना है, बजाय इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए, आपने क्या करना है, एफ ये पहले मैंने वैल्यू उतार ली। आपने क्या करना है, एफ को साइड पे करना है। फर्स्ट टर्म को आपने साइड पे कर देना है। उसके बाद ऑफ को ब्रैकेट बना देना है, ठीक है ना। और जी एक्स आपने इस तरह लिख देना, ठीक है ना। एफ साइड पे कर देना और अंदर जी एक्स लिख देना। सिंपल, पहले वाली वैल्यू साइड पे कर देनी है और अंदर जी एक्स लिख देना, ठीक है। अब एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ फंक्शन जी एक्स के, ठीक है ना। अब जी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखिएगा, जी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स क्यूब। तो मैंने जी एक्स की जगह क्या लगा दिया, एक्स क्यूब। अब यहाँ पे याद रहे, अब एफ ऑफ एक्स क्यूब आ गया। अब इधर एक्स की जगह क्या लगाऊंगा, एक्स का क्यूब। ये पूरी वैल्यू लिख के जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या लगाना है, एक्स क्यूब। अब ये फंक्शन लिखा, एफ ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह क्या लगाऊंगा, एक्स क्यूब इक्वल ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया।
एक्स की जगह क्या लगाऊंगा, एक्स क्यूब और 3 ऐसी आ गई, ये आंसर है आपके पास, सिंपल। अच्छा पार्ट नंबर बी दिया हुआ उसी तरह है। अच्छा पार्ट नंबर बी दिया हुआ जी ओ एफ एक्स, ठीक है ना, जी को सेपरेट कर दिया उसी तरह, और मैंने बताया था बाद वाली वैल्यू को अलग कर देंगे एफ एक्स, ठीक है। जी को अलग कर दिया और बाद वाली ब्रैकेट को अलग कर दिया, एफ एक्स फंक्शन बना दिया। एफ एक्स किसके इक्वल है आपके पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x प्लस 3 के, तो एफ एक्स की जगह क्या आ गया, 2x प्लस 3। अब बाहर जी है ना, तो जी वाले फंक्शन में लगाएंगे, जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या लगाना है, 2x प्लस 3। जी वाले फंक्शन में 2x की जगह लगा दी 2x प्लस 3, उस तरफ x है तो 2x प्लस 3 क्यूब है, तो बाहर क्या आ गया, क्यूब, सिंपल। आगे सेम उसी तरह का पार्ट नंबर सी है, f ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब f बाहर कर दिया और एफ एक्स अंदर आ गया। अब एफ एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है आपको पता है, एफ एक्स की दी हुई है 2x प्लस 3, ठीक है ना। एफ एक्स की जगह लगा दिया 2x प्लस 3, ठीक है, एफ एक्स की जगह। अब बाहर f है ना आपके पास, बाहर f है तो f वाले फंक्शन में लगाएंगे, जहां जो बाहर अगर g होगा तो g वाले फंक्शन में, f होगा तो f वाले फंक्शन में। f है तो f वाले फंक्शन में x की जगह क्या लगाऊंगा, 2x प्लस 3, क्या x की जगह क्या लगा दिया 2x प्लस 3, फिर इक्वल ऐसे ही आ गया, फिर 2 आ गया, फिर x की जगह क्या लगाना था 2x प्लस 3, फिर प्लस ऐसे ही आ गया और 3 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब आगे f 2x प्लस 3 ऐसे ही आ गया, 2 2 जार 4x, 2 3 जार 6 और प्लस 3 ऐसे ही आ गया, 6 प्लस 3 आपके पास 9 आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आगे जी ओ जी, ठीक है ना, जी को लदा कर दिया और जी एक्स को लदा कर दिया, सेम उसी तरह का, ठीक है। जी को लदा और जी एक्स को लदा। अब जी एक्स का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जी एक्स क्वेश्चन में एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो जी एक्स की जगह लगा दिया एक्स का क्यूब, ठीक है, क्या लगा दिया एक्स का क्यूब। बाहर जी है तो जी वाले फंक्शन में लगाएंगे, जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह लगाएंगे एक्स का क्यूब, ये जी है ना, तो एक्स का क्यूब लगा दिया एक्स की जगह, ठीक है ना, एक्स की जगह एक्स का क्यूब, इक्वल ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह एक्स का क्यूब लगा दियो, इसके ऊपर भी क्यूब था तो होल क्यूब हो गया, 3 3 जार 9 हो गया, सिंपल। आ गया जो पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, एफ एक्स 2 ओवर एक्स दिया हुआ है और जी एक्स क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो पहला ए के साथ करेंगे, उसी तरह मैंने बताया पार्ट नंबर 1 को ए बी सी डी के साथ करना है, पार्ट नंबर 2 को भी ए बी सी डी के साथ करना है और पार्ट नंबर 3 को भी एज इट इज करना है, ठीक है। अब एफ ओ जी एक्स, एफ अलग कर दिया और जी एक्स अलग कर दिया। अब जी एक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको पता है, जी एक्स दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बाहर एफ है तो एफ वाले फंक्शन में लगाएंगे, एफ वाला फंक्शन क्या है आपके पास, ये एफ वाला फंक्शन, एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या लगाना है 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एफ में एक्स की जगह लगा दिए, ये एक्स है ना एक्स, तो एफ और एक्स की जगह लगा दिए 2x स्क्वायर माइनस 1, इक्वल ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह क्या लगाना था 2x स्क्वायर माइनस 1, सिंपल। अब उसी तरह यही आंसर ही आगे सोल्व नहीं होता, जी ऑफ एक्स आ गया, जी आ गया, एफ एक्स अलग कर दिया उसी तरह, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ एक्स की 2 ओवर एक्स, तो एफ एक्स की जगह लगा दिए 2 ओवर एक्स। अब बाहर जी है तो जी वाले फंक्शन में लगाएंगे, जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2 ओवर एक्स, सिंपल, ठीक है ना। एक्स की जगह लगा दिए 2 ओवर एक्स, इक्वल ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह लगाना तो 2 ओवर एक्स माइनस 1 ऐसे ही आ गया। अब स्केयर एक्सपेंड करेंगे, 2 अभी ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, स्केयर लगाएंगे सिर्फ, 2 का स्केयर 2 2 जा 4, एक्स का स्केयर आ गया, ठीक है, फिर 2 4 जार 8 आ गया, बाकी ये चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है। अब 2 4 जार 8 आ गया, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, एक्स स्केयर इसके साथ होगा तो एक्स स्केयर, 1 8 जार 8, एक्स स्केयर 1 जार एक्स स्केयर, यही आंसर है, सिंपल आपके पास। अच्छा उसी का पार्ट नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, उसी तरह अच्छा उसी का पार्ट नंबर सी आपके पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ अलग कर दिया और एफ एक्स अलग कर दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 ओवर एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 ओवर एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स की जगह लगा दिया 2 ओवर एक्स। अब बाहर एफ है तो एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या लगाना है 2 ओवर एक्स, एफ ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह 2 ओवर एक्स आ गया, इक्वल ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, नीचे एक्स की जगह 2 ओवर एक्स हो गया। अब ये आपके पास डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया, तो मैं ये वाला 2 डिवाइडेड बाय 2 ओवर एक्स यूज कर सकता हूँ। अब डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपको पता है अगली वैल्यू उल्ट जाती है,
एक्स ऊपर चला गया, टू नीचे आ गया, इससे टू टू से क्या हो गया, कट गया, तो एक्स आपके पास आंसर आ गया, सिंपल। पार्ट नंबर डी दिया हुआ है, ये भी उसी तरह का, जी ऑफ जी एक्स, ठीक है, जी अलग कर दिया और जी एक्स आपके पास अलग कर दिया। अब जी एक्स की वैल्यू क्या प्रोवाइड है क्वेश्चन में, 2x² - 1, तो जी एक्स की जगह 2x² - 1 लगा दिया। बाहर जी है तो जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या लगाना है, 2x² - 1, ठीक है ना, जी ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह 2x² - 1 आ गया, फिर इक्वल ऐसे ही आ गया, फिर 2 ऐसे ही आ गया, फिर x की जगह क्या लगा दिया, 2x² - 1, और बाहर स्केयर था तो उसकी वजह से इधर भी स्केयर आ गया, और -1 भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लग रहा है, आपको पता है फॉर्मूला कौन सा होता है, a - b का होल स्केयर, a - b का होल स्केयर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b का स्केयर। आपको पता है ये फॉर्मूला a² - 2ab प्लस b का स्केयर, ठीक है। अब a², 2 ऐसे ही आ गया पहले, फिर a² - 2ab प्लस b², ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये a है और ये क्या b है, तो ये a² हो गया, फिर -2ab प्लस b²। फॉर्मूला आपको पता है, लगा अलग आपने चैप्टर नंबर 4 में 9 क्लास में भी पढ़ा है, -1 ऐसे ही आ गया, ठीक है ना, 2 ऐसे ही आ गया, 2 का स्केयर 4, 2 2 जार 4, 2x की पावर 4, माइनस ऐसे 2 2 जार 4x का स्केयर, 1 मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, 1 का स्केयर 1 ऐसे ही आ गया। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, -1 ऐसे ही, प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 1 हो गया, बाकी सारी रकमें एज इट इज आ गई, ठीक है, ये आंसर है। आपको पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, उसी तरह पार्ट नंबर 3 भी a b c और d के साथ सोल्व करेंगे। ये एफ एक्स को की वैल्यू दी हुई है, जी ऑफ एक्स की दी हुई है, ठीक है ना। अब क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ अलग कर लिए, जी ऑफ एक्स अलग कर लिए। जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे क्या है, x + 2 और x + 1/2, जी एक्स की जगह क्या लगा दी, x + 1/2, बाहर f है तो f वाले फंक्शन में x की जगह क्या लगाना है, x + 1/2, ठीक है ना। f ऐसे ही आ गया, x की जगह x + 1/2 आ गया, इक्वल ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, x की जगह x + 1/2 लगाना था, -1 ऐसे ही। अब ये 2 2 से क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, x + 1 - 1, +1 -1 से कैंसिल, तो x बच गया, ठीक है। आगे पार्ट में जी ऑफ जी एक्स आ गया, जी अलग कर दिया और एफ ऑफ एक्स अलग कर दिया, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 2x - 1, ठीक है। अब बाहर जी है तो जी वाली वैल्यू में x की जगह क्या लगाना है, 2x - 1, ठीक है, जी ऐसे ही आ गया, x ऐसे ही आ गया, x की जगह क्या लगा दिया, 2x - 1, +1 भी ऐसे ही आ गया और 2 भी ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब -1 + 1 से क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया, तो ये आंसर आ गया x। आगे एफ ऑफ एक्स, x आ गया, f अलग कर दिया और f ऑफ x अलग कर दिया, उसी तरह। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, उसी तरह लगाई, एफ ऑफ एक्स की जगह लगा दी 2x - 1, बाहर f है तो f वाले फंक्शन में x की जगह लगाना है 2x - 1, f ऐसे ही आ गया, x की जगह 2x - 1 लगा दिया, इक्वल ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, x की जगह 2x - 1 लगा दिया, -1 ऐसे ही आ गया, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, -1 और -2 और -1 -3 हो गई, ये आंसर आ गया। अब जी ऑफ जी एक्स आ गया, सेम उसी तरह जी अलग कर दिया, जी एक्स को अलग कर दिया। अब जी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, x + 1/2, जी एक्स की जगह x + 1/2, बाहर जी है तो जी वाले फंक्शन में x की जगह क्या लगाना है, x + 1/2, जी इसी तरह लिख दिया। याद रहे एक क्वेश्चन एक लाइन में मैथ्स में एक ही इक्वल आता है, तो जब ये फंक्शन लगाएंगे तो हम एक ही इक्वल लगाएंगे सेंटर में, x की जगह क्या आ गया x + 1/2, ठीक है, इक्वल ऐसे ही आ गया। इस x की जगह क्या लगाना है, उसी तरह x + 1/2, +1 भी था साथ और नीचे 2 था, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है, 2 1 जार 2, नीचे कॉमन 2 आ गया, फिर 1 इस रकम के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो रकम एज इट इज आ गई, फिर 2 1 जार 2 आ गया, ठीक है। अब 1 और +2 कितने हो गए, ये अब यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट किया मैंने, आपको पता होना चाहिए, ये भी डिनोमिनेटर है और ये नीचे भी डिनोमिनेटर है, तो दो डिनोमिनेटर ऊपर नीचे हो तो वो एक हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों डिनोमिनेटर एक नीचे कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, आपके लिए आसानी कर दी। अब ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसी, ये वाला डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगी, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जार नीचे 4 हो गया, ऊपर x + 1 और +2 +3 हो गए, ठीक है ना, ये आंसर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आने के चांसेस है, इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, वही क्वेश्चन है सारा, ठीक है ना। उन्होंने कहा k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि उन्हें f ऑफ x की वैल्यू दी है और g ऑफ x की दी हुई है और ये चीज दी हुई है, ठीक है। मैंने ये चीजें उतार ली है, f ऑफ x, g ऑफ x और ये। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले पिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या, f ऑफ x g x, लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह क्या करेंगे,
एफ अलहदा कर देंगे और जी ऑफ एक्स फंक्शन लगा देंगे अलहदा से, ठीक है ना। अब जी ऑफ एक्स का फंक्शन, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ये 6x माइनस के, जी ऑफ एक्स की जगह लगा दी 6x माइनस के, बाहर एफ है तो एफ वाले फंक्शन में आप पुट कर देंगे, एफ में क्या है एफ ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह लगाना अब 6x माइनस के, 6x माइनस के लगा दिया, इक्वल ऐसे ही आ गया, 3 ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह लगाना 6x माइनस के प्लस 2 ऐसे ही आ गया, सिंपल, ठीक है ना। अब 6 3 जार 18, 3 के साथ हुआ तो 3 के प्लस 2 ऐसे ही आ गया, आगे सोल्व नहीं हो सकता तो यहीं पे रोक देना। फिर राइट हैंड साइड की बारी, राइट हैंड साइड के बाद क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स, जी पहले लिख दिया, एफ ऑफ एक्स बाद में लिखते हैं उसी तरह। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 3x प्लस 2, तो इधर मैंने क्या लगा दिया 3x प्लस 2। अब जी अलग है, अब जी है बाहर तो जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या लगाएंगे 3x प्लस 2, जी ऐसे ही आ जाएगा, एक्स की जगह लगाऊंगा 3x प्लस 2 इक्वल ऐसे ही आ जाएगा, 6 ऐसे ही आ जाएगा, एक्स की जगह लगाया 3x प्लस 2 और माइनस के ऐसे ही आ गया, आगे 6 3 जार 18, 6 2 जार 12 और माइनस के ऐसे ही, ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, यहीं तक रोक देना। अब आपको पता है क्वेश्चन में उन्होंने क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो ये मैं पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था एफ ऑफ एक्स का, ये आया था, ये मैंने ये वाला आंसर लिखा, फिर इक्वल जी ऑफ एक्स का ये आंसर ये आया था तो ये लिखा, दोनों को इक्वल कर दिया। अब ये तीनों रकम यहाँ पे ये यहाँ पे इस साइड पे ले आऊंगा, देखो पहले मैंने एज इट इज ये यहाँ पे किया हुआ 18 माइनस 3 के और 2 यहाँ पे लिखा, फिर 18 इधर प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया, फिर 12 उधर प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया, के इधर माइनस का था इधर आया तो प्लस का हो गया और उधर क्या बच गया 0 आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिएगा प्लस का 18x माइनस के 18x से कट गया, फिर माइनस का 3 के और प्लस का 1 के माइनस का 2 के हो गया, ठीक है। अब प्लस का 2 माइनस का 12 माइनस का 10 हो गया, 10 इधर माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड होगा, याद रहे मल्टीप्लाई से जब डिवाइड जाता है तो साइन भी साथ जाता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 तो माइनस का 5 आ गया आपके पास आंसर, सिंपल।